हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट हिंदी में संस्कृत खंड का तृतीय पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी कि आत्मज्ञान ही सर्वज्ञ होता है। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो मैं बता दूं कि मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका, और उन दोनों पाठों के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। और ये जो परीक्षा में इंटरमीडिएट आते हैं, ये 2 आते हैं, 2 आएंगे आपके गद्यांश और 2 आएंगे आपके पद्यांश। उन दोनों गद्यांशों में आपको कोई एक करना है और 2 पद्यांशों में भी आपको कोई एक करना है। दोनों 5-5 अंक के आएंगे, टोटल आपका आएगा 10 नंबर का। तो तृतीय पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। इसमें एक ऋषि थे, उन ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य। कौन था? याज्ञवल्क्य। इन ऋषि की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी नाम था मैत्रेयी और दूसरी पत्नी नाम था कात्यायनी। तो जब और दोनों पत्नियों के साथ जो ऋषि थे वो अपने आश्रम में रहते थे। तो जब काफी समय हो गया तो उनकी इच्छा हुई कि अब मैं आश्रम को छोड़ करके और कहीं ऊपर मतलब एक प्रवराज्य नाम का आश्रम था ऊपर, कि वहाँ ऊपर उस आश्रम में वहाँ चला जाऊँ, उस आश्रम में। तो उन्होंने कहा, ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी थी उससे कि मैत्रेयी, मेरी इच्छा है कि अब मैं अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके इस आश्रम छोड़ करके मैं उच्च आश्रम यानी प्रवराज्य वाले आश्रम में, प्रवराज्य आश्रम में जाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो संपत्ति है मुझ पर, उस संपत्ति का मैं बंटवारा कर दूं, यानी आधी तुम्हें दे दूं और आधी कात्यायन दे दूं। तब मैत्रेयी ने कहा कि अगर मुझे संपत्ति मिल जाएगी तो क्या मुझसे अमर हो जाऊंगी? अपने पति से कहा, ऋषि याज्ञवल्क्य जी से, कि यदि मुझे संपत्ति मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य जी बोले, नहीं अमर होगी। तब पर उसकी पत्नी ने कहा है कि जिस संपत्ति से मैं अमर नहीं हो सकती, जिस संपत्ति से मैं अमर नहीं हो सकती, तो उस संपत्ति का मैं क्या करूंगी? मुझे आप वो साधन बताइए जो आप जानते हैं। तब ऋषि जो थे उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम प्रियो मेरी, अब बैठो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अमरता का वास्तविक साधन क्या है। चलिए चलते हैं प्रथम खंड की ओर। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि। पहले शब्दार्थ करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम है ही, मैत्रेयी मैत्रेयी पत्नी। अब ये वर्ड 2 से बना हुआ है, मैत्रेयी धन उवाच, यानी मैत्रेयी से उवाच माने कहा। उद्यासन मतलब होता है उद्य, यानी ऊपर। उद्यासन माने ऊपर जाना। अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानादस्मि, ये स्थानादस्मि बना है 2 शब्दों से मिलकर के, स्नानाद प्लस अस्मि, यानी स्थान से इस माने हूं। इसका हिंदी अनुवाद होगा प्रथम लाइन का। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, अहम मैं इस स्थान से उद्यास्यन् ऊपर जाने वाला हूं। ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं। दूसरा देखते हैं। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेद करवाण इति। शब्दार्थ देखते हैं। ततस्ते माने अतः इस, ततः धनस्ते अतः इस, अनया कात्यायन्या, यानी कात्यायन धन अन्या। कात्यायन तो कात्यायनी पत्नी होगी उनकी, अन्या माने दूसरी, मतलब दूसरी पत्नी। विच्छेद कर दूं। विच्छेद मतलब होता है बांटना। किसे बांटना? इसमें संपत्ति को बांटने की बात है। इसमें संपत्ति का विच्छेद कर दूं, बंटवारा कर दूं। और करवाण मतलब कर दूं।
ततस्त अतः इस कात्यायनी नाम की दूसरी पत्नी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच यदि यम सर्वां पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन हम मृता स्यामित। शब्दार्थ देखेंगे पहले। उवाच, उवाच मतलब होता है कहा। यदि यम यानी यदि यम बना दो शब्दों से, यद प्लस अयम यानी यद यह या यह। सर्वम सभी, संपूर्ण, वित्तेन वित्त होता है धन, वित्तेन मतलब धन से, पूर्णा पूर्ण, स्यात स्यात माने जाए, स्यात माने जाए, तत् तत् माने तब भी, किम माने क्या, तेना हम मृता, ये तेना हम मृता है, इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। तेन प्लस अहम धन अमृता। तेन मान उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर। श्यामित, श्यामित का मतलब होता है हो जाऊंगी। क्या देखते हैं, ये बात सुन करके मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा यद यह सर्वाम संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी, किम क्या, अहम मैं उससे अमर हो जाऊंगी। मैत्रेयी ने कहा यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेत, ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। फिर शब्दार्थ करते हैं, ये बना है मिलकर के 3 शब्दों से। यथा धन एव धन उपकरणवता। यथा माने जैसा, एव माने ही, उपकरण, उपकरण बोलते हैं साधन, साधन संपन्न जिसमें उपकरण है मतलब धनवान है। जीवनम जीवन, तथैव वैसा ही, तेवन होता है तुम्हारा, जीवनम जीवन, और स्यात् स्यात् मतलब होगा। जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है तथैव वैसा ही ते तुम्हारा जीवन स्यात् माने होगा। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से कि जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्त वित्तेन इत। अमृतस्त मतलब अमरता की, नाशस्त, नाशस्त माने न धन आशा प्लस अस्ति, यानी नहीं आशा है, यानी आशा नहीं है। वित्तेन धन से, तो उसका अर्थ हुआ धन से, वित्तेन धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच ये न हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। सामान्य वह मैत्री, तो मैत्री है उनकी पत्नी। उवाच, उवाच का होता है बोली। ये न हम, ये न धन अहम यानी जिससे मैं, नामृता न धन अमृता, अमृता मतलब माने अमर, जो अमृत है उसको एक अमरता का पर्याय माना गया है। तो नामृता अमर नहीं, श्याम हो जाऊंगी या होंगी। किम है, किम धन अहम, किम हम, किम धन अहम यानी क्या मैं, तेन मान उसका, कुर्या माने करूंगी। तब वह मैत्रेयी बोली अपने पति से कि जिससे मैं अमर नहीं होंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या, उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम मृतम तो साधनम जानात तदैव में ब्रूहि। भगवान माने ये वो भगवान नहीं, ये अपने पति को भगवान कह रही हैं। जो मैत्रेयी हैं वो पति याज्ञवल्क्य जी को भगवान संबोधित कर रही हैं, यानी आप। केवलम धन अमृतम
धन साधनम, केवल माने केवल या अकेला, अमृत मतलब अमृता का, साधन माने साधन। जानात जानते हो, तदैव तद एव वही, मैं यानी मुझसे, बुरी माने कहें। तो मैत्री कह रही है अपने पति से, यदि आप अमरता का जो केवल साधन जो जानते हो, जो अमरता का, वही मुझसे कहें। आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं, वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियम भासरे। तब याज्ञवल्क्य इसमें उवाचमान होता है कहा, प्रिया यानी प्रिय, सती उसी को कहा है, तुम माने तुम, प्रिय, भाषण यानी भाषण करना यानी बोलना। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, वाच कहा, हमारी प्रिय होने कारण तुम भी प्रिय बोलती हो। ए ही उपविश व्याख्यास्याम ते अमृतत्व साधनम। यही मतलब आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्यास्म ये दो से बना हुआ है, व्याख्याधन अस्मि, व्याख्या मतलब व्याख्या करूंगा, अस्मि माने मैं, ते तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम ये बनाए, अमृतत्व प्लस साधनम यानी अमृता के साधन की। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यही आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमृता के साधन की व्याख्या करूंगा। तो ये आपका पहला खंड का जो अनुवाद था वो पूरा हुआ। इसके साथ में एक संदर्भ भी आता है, क्योंकि व्याख्या आती है वो संदर्भ सहित आती है। तो इस पाठ के लिए तृतीय पाठ है ये आत्मज्ञ सर्वज्ञ, इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है नामक पाठ से अवतरित है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ये लाभ मिले, और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल RK सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।